क्या नन्ही निशवा की जान की कीमत 5 लाख है? सिंध हेल्थ केयर कमीशन का अनोखा इंसाफ, गफलत बरतने पर अस्पताल पर सिर्फ 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। बच्ची के अहले खाना का अस्पताल के बाहर एहतजाज, वाकई की इंक्वायरी के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा। कराची की 26 साला इस्मत की हलाकत, इंक्वायरी रिपोर्ट में ज्यादती का मामला गोल करने की कोशिश, गलत इंजेक्शन मौत की वजह करार। खवातीन का एहतजाज, मुल्जमान को फांसी देने का मुतालबा। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क में दाखिल हो गया। चकवाल, खुशाब और गुजरखान में यालाबारी, इस्लामाबाद, गुजरात, नारवाल, मंडी बहाउद्दीन, पिशावर और मर्दान में बारिश। लाहौर शहर और गिरदोनवा में आंधी। महकमा मौसमियात की लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान और पिशावर में बारिश की पेशगोई। We will not allow any militant groups to operate from our soil. We will not allow any damage being done to your country from our soil. जब आपको मैंडेट मिला इस मुल्क का, please do not embarrass this country any further. You cannot play with the destiny of this country anymore. You cannot make these stupid statements and expect us to stand behind you or to not point them out for heaven's sake. इससे हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। कौमी असम्बली में वजीर आजम के ईरान में मुतनाज़े बयान की गूंज। हिना रवानी खर ने कहा, इमरान खान ने मुल्क को मजाक बना दिया है। वजीर आजम दुनिया भर में पाकिस्तान की बेइज्जती करा रहे हैं। खुरम दस्तगीर बोले, वजीर आजम का एतराफ इंतहाई तशवीशनाक है। इमरान खान से वजाहत देने का मुतालिबा। मैं उन्हें गद्दार नहीं कह रहा, मैं उन्हें मोदी का यार नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो इस मुंतखब नुमाइंदों के ऐवान में आकर पेश हों और अपनी एक्सप्लेनेशन दें। लीडर ऑफ द हाउस मौजूद होगा, अपना सैलरी लेता है और आज तक गोस्ट एम्प्लॉई बना फिरता है, आता ही नहीं है। उनको हर सेशन में आना चाहिए, खुद जवाब देना चाहिए। जब मैं अंग्रेजी में बात करता हूँ तो ये तो डेस्क थंपिंग करता है, जब मैं उर्दू में बात करता हूँ उनके चीखे निकलते हैं। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को कौमी असम्बली के घोस्ट मुलाजिम करार दे दिया। मजीद कहा, हमारे वजीर आजम समझते हैं जर्मनी और जापान की सरहद मिलती है, ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ऑक्सफोर्ड में फेलों की बुनियाद पर दाखिला लेने वाले ऐसे ही होंगे। मरियम नवाज भी बोल पड़ी, कहती हैं मुल्क को बदनाम करने की मिसाल सिफारती तारीख में नहीं मिलती। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ जारी तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासजात केस का एक और मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम आफ्ताब महमूद को जेर हिरासत मुल्जिम शाहिद रफीक की निशानदही पर पकड़ा गया। लाहौर के नवाही इलाके फिरोजवाला के रहायशी अली अहसन के अकाउंट्स में 50 लाख रुपए निकल आए। नैब कराची ने अली अहसन को आज तलब कर लिया। अली अहसन केमिकल फैक्ट्री में मुलाजिम है। अवाम की सेहत से खिलवाड़ की कोशिश नाकाम। लाहौर में बड़ी तादाद में जायदुल मियाद अद्वियात पकड़ी गई। ड्रग इंस्पेक्शन टीम का कोट लखपत में अद्वियात के गोदाम पर छापा। अद्वियात की एक्सपायरी तब्दील की जा रही थी। गोदाम सरबमोहर करते हुए मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी अद्वियात प्राइवेट अस्पताल में फरोख्त होने लगी। टीएचके अस्पताल कोटअदू में फ्री अद्वियात नायाब। डॉक्टर शाहिद गुरमानी के प्राइवेट अस्पताल पर सरकारी अद्वियात का सरेआम इस्तेमाल। पाक बहरिया का शुमारी बहरे अरब में मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। फास्ट अटैक क्राफ्ट ने सतह समंदर से जमीन पर मिसाइल फायर किया। मिसाइल समंदर से समंदर और समंदर से जमीन पर मार करने की सलाहियत रखता है। निजी एयरलाइन की प्रवास की पिशावर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। शारजा से आने वाली प्रवास बारिश के बाद स्लिप होने से कच्चे में जा उतरी। तैयारे में 150 से जायद मुसाफिर और अमले के अरकान सवार थे। रनवे को ऑपरेशन के बाद क्लियर कर दिया गया।
कृष्ण वर्ल्ड कप जीत का आज़म लिए शाहीन लंदन पहुंच गए। टीम वर्ल्ड कप से कबल इंग्लैंड के खिलाफ 5 एक रोजा मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज और 1 T20 मैच खेलेगी। श्रीलंका में ईस्टर पर धमाके, एक मुबैना खुदकुश हमलावर की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में मुबैना बमबार को हाथ में बैग थामे चर्च में बाआसानी दाखिल होते देखा जा सकता है। और अब रोबोट भी करेगा घर के कामकाज। जापानी कंपनी ने घर की सफाई सुथराई करने वाला रोबोट बना लिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज। 24 न्यूज बाखबर सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें थोड़ा सा, क्योंकि चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ थोड़ी देर पहले भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है और इनिशिएट करती है पीटीआई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर इसको सपोर्ट करेगी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 2 रोज से जिस तरह से रिएक्ट कर रही है पार्लियामेंट के अंदर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े सेंसिबली स्पीचेस करते हैं पार्लियामेंट फ्लोर के ऊपर, लेकिन कल उनकी स्पीच से वाइब्स ये आई कि शायद वो भी अब एग्रेसिव मोड जा रहे हैं, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिक्स का तरीकाकार है वो मुख्तलिफ हो रहा है, या तो ये करप्शन केसेस की वजह से अंडर प्रेशर है, या फिर सबसे बड़ी वजह यह हो सकती है कि अब वो जमहूरी सिस्टम को एक तरफ रखते हुए सही मायनों में अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहते हैं, जो उन्होंने कल गुफ्तगू की। पहले आपको वो सुनवाते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। जब हम जिया अल हक जैसे आमिर से नहीं डरे, जब हम मुशर्रफ जैसे आमिर से नहीं डरे, जब हम अयूब जैसे आमिर से नहीं डरे, तो ये कठपुतली हमारे लिए क्या? मैंने किसी को गद्दार नहीं कहा, मैंने किसी को मुफ्त दुश्मन नहीं कहा, मैंने किसी का माँ बाप पे तकलीफ नहीं किया, मैंने किसी का ज़बान पे तकलीफ नहीं किया। अगर मैं बात नहीं करूंगा तो फिर आपका वजीर आज़म बात नहीं करेगा। ये कैसे आपने वजीर दाखिला बना लिया है जिसपे जमात है, संगीन जमात है कि दानियल पर्ल की कत्ल केस में इन्वॉल्व है। किसी को फारिग करना था तो हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजे। वजीरों को निकालने से हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम अपनी नाअहली और नाकामी नहीं छुपा सकता। प्लीज तो देखो तो लगता है कि मुशर्रफ की कैबिनेट बैठा हुआ है, आप बन के दूसरे हाथ से देखो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नजर आती है। नए वुज़रा की तैनाती से लेके कैबिनेट में सिलेक्शन तक जो माहौल नजर आता है, बिलावल साहब ने बड़ा अच्छा पोर्ट्रे किया। इससे पहले कि मैं राजा साहब का टेक लूं, निहाल हाशमी साहब, सर ये बात आखिर क्या है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोट कर रहे हैं कि आधी कैबिनेट मुशर्रफ साहब की नजर आती है, आधी पुरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, फिर ये कि इस किस्म की तकारीर और इस किस्म की मोड में तकारीर कभी बिलावल साहब ने की नहीं है। वजह क्या है पीपल्स पार्टी का ये नैरेटिव चेंज क्यों? अभी थोड़ी देर पहले चौधरी मंजूर साहब थे, वो कह रहे थे कि मुझे तो उनकी तकरीर में कोई ऐसी मायूब बात नजर नहीं आती। मैं ये समझता हूँ कि बिलावल की तकरीर को आप क्रिटिसाइज करने के बजाय उसके कंटेंट्स को देखें तो उन्होंने बात तो सारी मुनासिब की है कि अगर सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर आए और पार्लियामेंट को इज्जत ना दें, तौकीर ना दें और ज़ातियात पे उतर के आ जाएं और उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे, उनके सेंटेंस पे बात करें, उनके माँ बाप को डिस्कस किया जाए, तो ये राइट ऑफ रिप्लाई तो है, क्योंकि वो भी बिलावल भी पार्लियामानी लीडर हैं, एंड ही हैज ऑल द राइट टू रिप्लाई दैट। दूसरी तरफ उन्होंने क्या गलत बात की है कि एक तरफ देखें तो पीपल्स पार्टी की, देखिए इमरान खान साहब ने खड़े होकर के जिस हफीज शेख साहब के बारे में कलमात अदा किए थे वो आप उठा करके चला लें। आज वो हफीज शेख साहब आए कहाँ थे, कब मिले, कहाँ मिले, किसके कहने पे मिले, कब फ्लाई करके? ये पाकिस्तान बराए फरोख्त तो नहीं है कि कोई भी IMF से उठ के आ जाए, फ्लाई करे वन फाइन मॉर्निंग और पाकिस्तान के खजाने का वजीर बन जाए। तो आपको ये जवाब कौम को देना पड़ेगा। और आप देखें जी, जिस आदमी को आप पोस्टर बॉय कहते थे उसको आपने किस बुनियाद पे हटाया? आपने बताया कौम को कि उन्होंने किस बुनियाद पे? क्योंकि आपके विजन को वो लेके आगे चल रहे थे, आपके माशी पॉलिसी को लेके आगे चल रहे थे। उसमें असद उमर का कोई माशी पॉलिसी नहीं था, उसकी अपनी कोई विजन नहीं थी।
दोनों के आप उठा करके तकारीर को देख लें, उनके कमेंट्स को देख लें, टेलीविजन टॉक शोज को देख लें, तो वो उसमें बड़े वाज़ेह और क्लियर है। तो कहते हैं कि असद उमर साहब का जो विजन जो पूरा एक उन्होंने बिल्डअप किया है कि ये इस तरीके से इकोनॉमी ग्रो करनी चाहिए, वो उनका अपना इटसेल्फ बनाया हुआ था। खान साहब ने उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश तो नहीं की थी जो असद उमर साहब करना चाहते थे जिस विजन के साथ? नहीं, कभी देखे असद उमर साहब ने कभी ये नहीं कहा। असद उमर साहब ने कहा कि खान साहब के विजन को हम लेके चल रहे हैं और लीडर का विजन चलता है, हर वजीर का अपना विजन नहीं करता। जो आप मंशूर होता है एक एम्ब्रेला है और वो एम्ब्रेला जो है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है, लीडर ऑफ द हाउस का होता है। उस एम्ब्रेला के नीचे लोग अपनी अपनी वजारतों की कारकर्दगी दिखाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये असद उमर का नहीं था विजन, ये तो जनाब इमरान खान साहब का विजन था। उनको खुद को अकाउंटेबल करना पड़ेगा अपने आप को सबसे पहले। बिल्कुल ठीक। अच्छा राजा रियाज साहब, सर एक तो ये कि निहाल हाशमी सबसे दो बुनियादी सवाल उन्होंने उठाए। एक तो ये कि जो उनकी कैबिनेट के